Hello friends, welcome to my channel. My name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the gene transfer methods in prokaryotes. इसके अंदर आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि टेकअप ऑफ डीएनए फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ट्रांसडक्शन में होता है कि फाज के थ्रू हम जो है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जबकि कंजुगेशन में बाय पाइलस के थ्रू या ब्रिज के थ्रू वन बैक्टीरियम से अनदर बैक्टीरियम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। तो किस तरह से जीन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं प्रोकैरियोट्स में, इसी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, वो जनरली जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द बाइनरी फिशन मेथड के थ्रू, और वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं या तो ट्रांसफॉर्मेशन से या ट्रांसडक्शन से या कंजुगेशन मेथड के थ्रू। बाइनरी फ्यूजन एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट करते हैं, और जो रिजल्टेंट प्रोकैरियोट बनता है उसमें एग्जैक्ट सेम कॉपी होती है जैसे कि पेरेंटल प्रोकैरियोट्स में होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी, मतलब इस तरह से ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जिसमें प्रोकैरियोट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डीएनए को ले रहे हैं। ट्रांजैक्शन में जो है वो क्या करते हैं, प्रोकैरियोट्स इन्फेक्टेड होते हैं वायरस से, एंड उसके बाद जो है फिर वो ट्रांसफ़र होता है वन बैक्टीरियम टू अनदर। कंजुगेशन में क्या होता है कि इसमें डीएनए जो ट्रांसफर्ड होता है वो प्रोकैरियोट में पाइलस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम ट्रांसफ़र होता है। जो सबसे पहले फिनोमेना डिस्कवर किया था वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था 1928 में। एक जर्नल ऑफ हाइजीन में उन्होंने ये बताया था। 1944 में जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉड एंड जो मकार्टी थे उन्होंने ये बताया कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कि ये जो अपटेक होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए। तो दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जो कि पार्टियल एक्सपेरिमेंट्स थे, जिनसे ये शो होता था कि को एक मटेरियल सब्सटेंस जो है वो वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म जो है वो इनहेरिटेंस लेकर के जाता है, और ये इसको ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट बोला गया 1944 में। इसके अलावा डीएनए एक वो मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर जितनी भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन तक पास होती है। और ये बताया था एवरी, मैकॉल एंड मकार्टी ने 1944 में। तो इन एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो मटेरियल सब्सटेंस है यानी कि डीएनए वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोर करने के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी इनहेरिटेंस को, और ट्रांसफ़र करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रोकैरियोट्स होता है वो डीएनए को अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेता है, जो अदर प्रोकैरियोट्स शेड कर देते हैं। और अगर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो वो क्या करता है, वो टॉक्सिन वो डीएनए को लेता है, अ, और साथ में क्या करता है कि वो टॉक्सिन जीन भी लेता है और इनकॉर्पोरेट करता है उस डीएनए को अपने क्रोमोसोम में, जिससे कि वो भी पैथोजेनिक बन जाते हैं। यानी अगर पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक कोई बैक्टीरिया है तो वो डीएनए तो ले ही रहा है उस पैथोजन का, और साथ में टॉक्सिन जीन भी ले रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो टॉक्सिन जीन उसके अंदर भी आ रहे हैं और वो पैथोजेनिक बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें फॉरेन जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है सेल के थ्रू। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, जो जेनेटिक चेंज होता है, स्टेबल जेनेटिक चेंज होता है ट्रांसफॉर्म सेल्स में। फिर ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, जिसे प्रूव किया गया था कि ट्रांसफ़र करता है कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल, मतलब इंफॉर्मेशन को। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने ये एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के साथ में, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था, जो निमोनिया कॉज करता था। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने कल्चर्ड किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को, और उसमें दो तरह के पैटर्न ऑफ ग्रोथ दिखे। ग्रिफ्थ जो थे उन्होंने ये ट्राई नहीं किया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, बल्कि उन्होंने वैक्सीन जो है अगेंस्ट निमोनिया के डेवलप करने की सोची। उनके एक्सपेरिमेंट में दो स्ट्रेन ली गई बैक्टीरिया की, आर एंड एस। एक जो था, एक कल्चर जो प्लेट थी उसमें स्मूथ और शाइनी कॉलोनी आई, जबकि दूसरी जो प्लेट थी उसमें रफ कॉलोनी आई थी। तो ये जो डिफरेंस था वो क्यों था, क्योंकि म्यूकस कोट प्रेजेंट होता है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, जबकि आर स्ट्रेन जो होते हैं उनके अंदर ये कोट प्रेजेंट नहीं होता है।
तो आर स्ट्रेन को जब पेट्री डिश में ग्रो करवाया गया तो उन्होंने कॉलोनी या कलम फॉर्म किए और उनके जो एजेस थे वो वेल डिफाइंड थे, लेकिन अपीयरेंस जो थी रफ थी, इसीलिए उनको आर से जो है कोड किया गया। आर बैक्टीरिया जो होते थे वो नॉन वायरुलेंट थे, मतलब कि वो सिकनेस कॉज नहीं करते थे जब उनको माउस के अंदर इंजेक्ट किया गया। जबकि जो एस थे स्मूथ वाले, जो स्मूथ कॉलोनी देते थे, इसीलिए उनको एस बोला गया है। तो उनकी जो स्मूथ अपीयरेंस थी वो पॉलीसेकेराइड की वजह से थी या शुगर बेस्ड कोट जो वो प्रोड्यूस करते थे उसकी वजह से थी। तो ये क्या थे, विरुलेंट थे। तो जब इनको माउस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो ये इन्होंने निमोनिया डेवलप किया और इसकी वजह से डेथ हो गई। ग्रीव्स एक्सपेरिमेंट जो है उसमें दो तरह की स्ट्रेन इन्वॉल्व है निमोनिया की। एक डेडली स्ट्रेन है जिसको एस स्ट्रेन बोला गया है, एक नॉन विरुलेंट है जो कोई निमोनिया डेवलप नहीं करती है, उसको आर स्ट्रेन बोला गया है। तो उन्होंने एक माइस लिया, उसमें उन्होंने पहले तो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन से उसको इन्फेक्ट कराया, तो माइस जो है सर्वाइव कर गया क्योंकि उसके अंदर कोई नॉन मतलब उसके अंदर निमोनिया डेवलप ही नहीं हुआ था, क्योंकि आर स्ट्रेन जो थी वो नॉन विरुलेंट थी। फिर उन्होंने विरुलेंट से करवाया इन्फेक्टेड, तो जो एस स्ट्रेन थी उसकी वजह से निमोनिया डेवलप हो गया और माइस की डेथ हो गई। फिर उन्होंने हीट किल्ड जो है विरुलेंट, मतलब जो विरुलेंट स्ट्रेन थी उसको हीट किल्ड किया और उसके बाद देखा कि माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया, तो जो बैक्टीरिया था मतलब उससे माइस जो है वो सर्वाइव कर गया, क्योंकि जो बैक्टीरिया था ना वो किल हो गया था हीट की वजह से। फिर इन्होंने क्या किया, मिक्सचर लिया जिसमें हीट किल्ड एस्ट्रेन और लिविंग जो आस्ट्रेन था वो दोनों का मिक्सचर लिया और फिर उसके बाद इनको इंजेक्ट किया, तो माइस जो था उसकी डेथ हो गई थी, इसमें निमोनिया डेवलप हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि आर सेल्स के अंदर कुछ ऐसा है जिससे कि वो विरुलेंट के एस सेल्स में कन्वर्ट हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि डीएनए, जिसकी वजह से जो नॉन विरुलेंट आर था वो भी क्या बन गया, पैथोजेनिक बन गया, जिसकी वजह से निमोनिया डेवलप हो गया और माइस की डेथ हो गई। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट में सेम वही दिखाया हुआ है। पहले इन्होंने जब जो है एस स्ट्रेन ली जो कि विरुलेंट थी, तो निमोनिया डेवलप हुआ और माउस की डेथ हो गई। फिर इन्होंने नॉन विरुलेंट स्ट्रेन ली लिविंग, तो उसकी वजह से माउस जो है लीव रहा क्योंकि वो नॉन पैथोजेनिक होती है, निमोनिया डेवलप नहीं करती है। फिर इन्होंने हीट किया इस एस स्ट्रेन को, तो भी क्या हुआ, माउस की डेथ नहीं हुई क्योंकि वो जो है अब क्या हो चुके थे, हीट की वजह से किल हो चुके थे। फिर इन्होंने मिक्स किया लिविंग आर स्ट्रेन को और डेड एस स्ट्रेन को और देखा कि निमोनिया डेवलप हो गया माइस के अंदर और माउस की डेथ हो गई। तो फोर्थ वाले से ये पता चला कि ये आर जो है वो विरुलेंट में कैसे कन्वर्ट हुआ, डीएनए की वजह से। तो ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट जो होता है ये भी बताता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद जो है मकार्डी, ओवरी और मैक्लोड आए, उन्होंने ये बताया कि इसके जो बायोकेमिकल नेचर होती है उसके बारे में बताया। तो इस तरह से जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था ना, उससे ये पता चल रहा था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और वही जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अ, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं और जो आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं करते। मतलब डीएनए और प्रोटीन, मतलब आरएनए और प्रोटीन जो होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए, सिर्फ़ जो रिस्पॉन्सिबल है वो डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए। देन आते हैं कंजुगेशन पे। कंजुगेशन का मतलब होता है जब हम डीएनए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं डोनर बैक्टीरियम से रेसिपिएंट बैक्टीरियम में बाय सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। अब ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर कंजुगेशन या सेक्स पाइलस इन्वॉल्व होता है। कंजुगेशन को इनकोड किया जाता है प्लाज्मिड या ट्रांसपोजोन से। यहाँ पे क्या होता है, एक डोनर बैक्टीरियम होता है जिसके पास कंजुगेटिव प्लाज्मिड रहता है और एक रेसिपिएंट होता है जिसके पास नहीं होता है। तो डोनर से रेसिपिएंट के पास जाता है और किस तरह से जाता है, बाय पाइलस की हेल्प से। कंजुगेशन प्लाज्मिड जो होते हैं वो सेल्फ ट्रांसमिसिबल होते हैं, मतलब कि ये खुद से ट्रांसफ़र हो सकते हैं अनदर बैक्टीरिया में बाय द कंजुगेशन प्रोसेस। कंजुगेशन वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र होता है वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम जेनेटिक मटेरियल थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें एक बैक्टीरिया डोनर की तरह होता है, ठीक है, जिसके पास प्लाज्मिड रहता है। दूसरा जो होता है वो रेसिपिएंट की तरह होता है। डोनर जो बैक्टीरियम होता है उसके पास डीएनए सीक्वेंस होते हैं जिनको हम फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर बोलते हैं। एफ फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो एक
ब्रिज बना देता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिससे कि डोनर जो है वो रेसिपिएंट से कॉन्टैक्ट कर पाएँ। और इस पाइलस के थ्रू जो है दोनों डोनर और रेसिपिएंट कनेक्ट हो जाते हैं और इनके थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। एक तरह से ब्रिज का काम करता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्लाज़मिड की फॉर्म में होता है। प्लाज़मिड क्या होता है, हमारा स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है। तो ये ट्रांसफ़र्ड होता है जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट बैक्टीरियम को, और साथ में कुछ इससे क्या होता है, सम सॉर्ट ऑफ जेनेटिक एडवांटेज भी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ केसेस में जो कंजुगेशन है वो प्लाज़मिड को ऐसे प्लाज़मिड भी ट्रांसफ़र करता है जिनके साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगे होते हैं। कंजुगेशन जो जीन होते हैं उनको ट्रांसजीन बोलते हैं, मतलब इन ट्रांसजीन की वजह से ही ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है। इसके अलावा इनके अंदर ओरिटी होता है, ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र सीक्वेंस होते हैं। तो ये बताते हैं कब जो है प्लाज़मिड डीएनए को ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद हमारा इस तरह से देखो, ये एफ प्लाज़मिड है, एक बैक्टीरिया जो डोनर है उसके पास एफ प्लाज़मिड है और उसका खुद का बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। और एक प्लाज़मिड है, इसको तो एफ पॉज़िटिव बोला गया है डोनर को। नेगेटिव जो है वो रेसिपिएंट है जिसके पास क्या है, एफ प्लाज़मिड नहीं है। तो अब क्या होगा, इस ये ट्रांसफ़र होगा पाइलस के थ्रू एफ पॉज़िटिव से, जब एफ प्लाज़मिड जो है वो ट्रांसफ़र होगा जब डोनर से रेसिपिएंट, तो ये दोनों क्या बन जाएँगे, हमारे एफ पॉज़िटिव बन जाएँगे, क्योंकि उसके अंदर भी एफ प्लाज़मिड आ चुका है। तो इस तरह से जो है ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है। अलग-अलग टाइप्स की कंजुगेशन होती हैं, जैसे कि कंजुगेशन एफ पॉज़िटिव इंटू एफ नेगेटिव जो अभी बता रहे थे। इसमें क्या होता है कि जो एक डोनर होता है उसमें एफ पॉज़िटिव प्लाज़्मा, मतलब एफ प्लाज़मिड होता है, फर्टिलिटी प्लाज़मिड, इसलिए इसको एफ पॉज़िटिव बोला जाता है, रेसिपिएंट में नहीं होता है। तो पाइलस बन जाता है दोनों के बीच में, और उसके थ्रू जो है ये एफ पॉज़िटिव से एफ नेगेटिव में ये प्लाज़मिड जो है वो ट्रांसफ़र्ड हो जाता है, और वो भी क्या बन जाता है, फिर वो एफ पॉज़िटिव बन जाता है। तो यहाँ पे यही है, देखिए पाइलस बना हुआ है बीच में, एफ प्लाज़मिड है, एक रेसिपिएंट है, एक डोनर है। तो ये एफ प्लाज़मिड एफ पॉज़िटिव जो है वो एक इसका ट्रांसफ़र हो रहा है पाइलस के थ्रू, और इस तरह से जब दोनों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब दोनों में आ जाएगा प्लाज़मिड, तो ये दोनों क्या बन गए, एक तो पहले से ही एफ पॉज़िटिव था और दूसरा भी क्या बन गया, एफ पॉज़िटिव, क्योंकि उसके पास भी अब क्या आ गया है, फर्टिलिटी प्लाज़मिड आ गया है। बट वो आया किस प्रोसेस के थ्रू है, पाइलस के थ्रू आया है और कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू आया है। फिर आता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन एचएफआर सेल कंजुगेशन। इसको हाई फ्रीक्वेंसी कब बोलते हैं, जब एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड कर जाता है बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, तो उसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। तो इस तरह से जो एफ नेगेटिव होता है ना, उसमें भी क्या होता है, यहाँ क्रॉसिंग हो जाती है एचएफआर के बीच में एंड एफ नेगेटिव के बीच में, और जो फ्रिक्वेंसी होती है रिकॉम्बिनेशन की वो हाई होती है। इस तरह से जो है फिर ये क्या बन जाते हैं, तो यहाँ पे एचएफआर जो होगा वो डोनर होता है और एफ नेगेटिव क्या होता है, रेसिपिएंट होता है, क्योंकि इसके अंदर तो हमारे पास एफ प्लाज्मिड होता ही नहीं है और वो भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से एफ नेगेटिव में ये ट्रांसफ़र होगा। क्या होता है, पहले एफ फैक्टर जो है वो पाइलस बनाएगा, जैसे कि डोनर और रेसिपिएंट जुड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो 5 प्राइम एंड होता है स्ट्रैंड का, वो एंटर करता है रेसिपिएंट सेल में कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू। फिर ओरिजिन जो होता है वो मिडल में, मतलब जिससे कि रेप्लिकेशन हो रही होती है। उसके बाद जो है 3 प्राइम एंड एंटर करता है, और इस तरह से जो होल क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो बैक्टीरिया रेसिपिएंट सेल में एंटर कर जाता है। और फिर क्या होता है कि ये मतलब इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र होता है एचएफआर का एफ नेगेटिव के अंदर। तो एचएफआर को ही दिखाया गया है क्योंकि उसके पास एफ क्या होता है, एफ प्लाज़्मिड जो है वो इंटीग्रेटेड हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, तो वो एचएफआर बन जाता है। अब ये ब्रिज बनाएगा, अब ये ब्रिज के थ्रू क्या होगा कि ये एचएफआर ट्रांसफ़र हो रहा होगा और ये रेसिपिएंट में चला जाएगा, और इस तरह से जो है यहाँ पे जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। थर्ड टाइप की जो कंजुगेशन है वो है एफ प्राइम सेल्स के बीच में। तो बैक्टीरिया जिसके अंदर एफ फैक्टर और पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए जो इंटीग्रेटेड होता है उसको बोलते हैं एफ प्राइम बैक्टीरिया। तो जो एफ प्राइम होते हैं वो तब फॉर्म्ड होते हैं, वो एच एफ आर सेल से प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर जो है एफ फैक्टर के अंदर कुछ पोर्शन होता है क्रोमोसोमल डीएनए का भी।
तो इनके बीच में भी क्या होता है, एक F प्राइम रहता है और एक F नेगेटिव रहता है, यानी जिसके पास जो है ऐसा F फैक्टर होगा जिसमें क्रोमोसोमल डीएनए इंटीग्रेटेड होता है, और F नेगेटिव होता है जिसके पास नहीं होता है। तो ये पाइलस बनाते हैं और उस पाइलस के थ्रू फिर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो 3 मेन टाइप की जो है हमारे पास कंजुगेशन होती है, F पॉजिटिव, F नेगेटिव, HFR F नेगेटिव, F प्राइम एंड F नेगेटिव। अब हम आते हैं ट्रांसडक्शन पे। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो फाज दिखाए हुए हैं, फाज का मतलब वायरस। तो यहाँ जो है जेनेटिक मटेरियल वो फाज के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इसको डिस्कवर्ड किया था 1952 में लिडरबर्ग एंड जिंडर ने। देन इसको कैसे डिस्कवर्ड किया गया था? इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में, जो टाइफाइड कॉज करता है। 2 स्ट्रेन्स ली गई यहाँ पे, ऑक्सोट्रोपिक स्ट्रेन्स LA2, LA22। इनको मिनिमम मीडियम पे ग्रो करवाया गया। मिनिमम मीडियम वो होता है जिसके अंदर कोई ना कोई कंपाउंड की कमी रहती है, तो कोई भी सेल्स ग्रो नहीं करे। फिर इनको एक मिक्सचर ऑफ 2 ऑक्सोट्रोपिक जो स्ट्रेन्स थी, उनको जब मीडियम पे ग्रो करवाया गया मिक्सचर को, तो सेल्स जो थे उन्होंने ग्रोथ की और कॉलोनी डेवलप हो गई। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई जेनेटिक एक्सचेंज हुआ है दोनों सेल टाइप्स के बीच में। यहाँ पे यूट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें ये देखा गया कि जो वन साइड ऑफ द यूट्यूब है, वो क्या होते हैं, प्रोटोटॉप हैं जो मिनिमल मीडियम पे ग्रो कर जाते हैं। देखो यहाँ पे एक जो है स्ट्रेन LA2 जो ली गई थी, उसके अंदर मिथ्योनिन एब्सेंट था, हिस्टिडीन एब्सेंट था। दूसरी जो स्ट्रेन थी उसके अंदर फिनाइलैनिन और ट्रिप्टोफैन की कमी थी। दोनों को क्या किया गया, मीडियम के बीच में पास भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन सेल पास नहीं हो रहे हैं फ़िल्टर के थ्रू। बीच में फ़िल्टर लगाया हुआ है और यू शेप की ये ट्यूब है। उसके बाद जब इनको मिनिमम मीडियम पे ग्रो करवाया गया और इंक्यूबेट किया गया, तो जो सिंगल इधर था, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटोट्रॉफ नहीं थे। जबकि इधर क्या हुआ, मिनिमम मीडियम पे ग्रोथ हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोट्रॉफ थे, क्योंकि यहाँ पे सारे जो कंपोनेंट जो चाहिए थे ग्रोथ के लिए वो सारे अवेलेबल हो चुके थे। तो भी वो क्या कर गए, मिनिमल मीडियम पे ग्रो कर गए। ट्रांज़ैक्शन इस ट्रांज़ैक्शन में क्या होता है ना, नेक डीएनए ट्रांसफ़र होता है बाय बैक्टीरियोफाज, और यहाँ पे सेल टू सेल कॉन्टैक्ट अगर होता है तो वो किसके थ्रू होता है, वायरसेस के थ्रू होता है। एग्जाम्पल किन किन बैक्टीरिया में हो सकती है ट्रांजैक्शन? बहुत सारे बैक्टीरिया, डी सल्फोविब्रियो, इश्कीशिया, सीडोमोनास, रोडोकोकस, रोडोबैक्टर, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस, इन सब के अंदर हो सकती है। क्या मैकेनिज़्म है? सबसे पहले तो इसको जो डिस्कवर्ड किया 1915 में फ्रेडरिक टॉट, एंड उसके 2 साल बाद जो है फेलिक्स डी हार्ले ने। इसका मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर, यानी वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को और उनके अंदर रेप्लिकेट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। 2 तरह का बैक्टीरियोफाज होते हैं, विरुलेंट एंड टेम्परेट। विरुलेंट होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं या डेथ कर देते हैं बैक्टीरियल सेल की, और ये लाइटिक साइकिल को फॉलो करते हैं। आगे हम बताएंगे लाइटिक साइकिल क्या होती है। इसमें आते हैं टी फॉर होस्ट, इकोलाई। टेम्परेट होते हैं जो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं, बल्कि वो बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं और उसी के साथ रेप्लिकेट करते हैं, और कुछ साइकिल्स के बाद फिर वो विरुलेंट बन जाते हैं और फिर लाइसिस कॉज करते हैं, यानी इनिशियल स्टेज में वो लाइसिस कॉज नहीं करते हैं। तो इनमें आते हैं लैम्डा फेज। ये देखिए, लाइफ साइकिल अगर हम बैक्टीरियोफाज की बात करें, 2 तरह की होती है, लाइटिक, लाइसोजेनिक। लाइटिक में क्या होता है कि लाइसिस होती हैं। यहाँ पे पहले क्या करेगा कि वायरस जो है वो होस्ट सेल के अंदर जाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, पूरा अपना स्ट्रक्चर बना लेगा और उसके बाद जो है सेल की लाइसिस करके बाहर निकल जाएगा। लाइसोजेनिक में क्या होता है ना कि जब वायरस होता है ना, वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है और फिर उसके बाद वो रेप्लिकेट करता है और उसके बाद जो है फिर इसका लाइसिस होता है और फिर ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये दोनों साइकिल होती हैं। लाइटिक का मतलब है जिसमें सेल की लाइसिस होगी, लाइसोजेनिक मतलब जिसमें वो बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कर जाता है। 2 तरह की ट्रांज़ैक्शन होती हैं, जनरलाइज़्ड ट्रांज़ैक्शन जिसमें कि एक फ्रैगमेंट जो होता है वो वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम जाता है लाइटिक बैक्टीरियोफाज के थ्रू, और ये हमारा जनरलाइज़्ड ट्रांज़ैक्शन है। इसमें पहला स्टेप है कि लाइटिक बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरियम से अटैच हो गया। दूसरे स्टेप में बैक्टीरियोफाज का जो जीनोम है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर गया और ये मशीनरी यूज़ करेगा बैक्टीरिया की।
उसके बाद क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज का जो हेड है और जो कैप्सिड है वो असेंबल हो जाएंगे। देन लाइसिस हो जाएगी और फिर बैक्टीरियोफाज जो है पूरा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पहले वो अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद फिर वो लाइसिस करके बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि बैक्टीरियोफाज जो है उन जिनके अंदर डोनर बैक्टीरियम का डीएनए, मतलब ये क्या करेंगे, डोनर बैक्टीरियम के डीएनए को रेसिपिएंट बैक्टीरियम तक फिर लेकर के जाएंगे और उसके बाद बैक्टीरियोफाज जो है वो डोनर बैक्टीरियम के डीएनए को क्या करेगा, रेसिपिएंट बैक्टीरियम में इंटीग्रेट कर देगा। तो इस तरह से मतलब क्या क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है फाज के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का। और इस तरह से जो है डोनर बैक्टीरियम एक्सचेंज कर देते हैं रेसिपिएंट के अंदर। सेकंड जो टाइप है वो है स्पेशलाइज। अब ये किसके थ्रू होती है, टेम्परेट बैक्टीरियोफाज के थ्रू होती है। यहाँ पे टेम्परेट बैक्टीरियोफाज जो है वो ससेप्टिबल बैक्टीरियम से अटैच होता है और अपने जीनोम को जो है ट्रांसफ़र करता है। फिर बैक्टीरियोफाज जो हैं वो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड होता है उसके अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं और प्रोफाज बन जाते हैं। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो स्मॉल पीस होता है डोनर बैक्टीरियम डीएनए का, वो पिक्ड अप होता है एज़ अ पार्ट ऑफ फॉज जीनोम। और इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फिर ये बैक्टीरियोफाज जब रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेट करने के बाद जो है, जो हर एक फाज होगा उसके अंदर सेगमेंट होगा बैक्टीरियल डीएनए का। उसके बाद बैक्टीरियोफाज जो हैं वो रेसिपिएंट सेल के पास जाएंगे और वहाँ पे जीनोम इंजेक्ट कर देंगे। बैक्टीरियोफाज जीनोम जो कि डोनर बैक्टीरियल डीएनए को कैरी करते हैं, वो रेसिपिएंट बैक्टीरियम न्यूक्लियोइड के अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे डीएनए को। अब इस ट्रांजैक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर और जेनेटिक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको अल्टर करता है। फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में जो गाल जीन होता है, अब गाल गैलेक्टोज को कोड करता है, तो जिन सेल्स के अंदर गाल को मेटाबोलाइज़ करने की एबिलिटी नहीं होती है तो उनमें ये एबिलिटी एक्वायर्ड हो जाती है अगर जीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन द प्रोफाज एंड होस्ट बैक्टीरियल सेल। प्रोफाज जो है ना सेल में लॉन्ग पीरियड तक जो है एग्जिस्ट करते हैं और यही सिमिलर पॉसिबल मैकेनिज्म बताया गया है जो कैंसर डेवलप होते हैं वायरसेस से उनमें, और इससे हम जो जीन लिंकेज है उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।